बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अगला लेक्चर है प्यारे बच्चों एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखें, सबसे पहले आपने पढ़ी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू होता है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है। फिर आपको पता चला कि एक ऐसा वेरिएबल जो नॉर्मल है जिसका मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, अगर वो वेरिएबल का नाम एक्स है तो अगर हम एक्स में से उसका मीन माइनस करेंगे, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड कर देंगे तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल बन जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल्स इज का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो देखें, बात शुरू हुई है नॉर्मल से पहुंचे स्टैंडर्ड नॉर्मल पे। स्टैंडर्ड नॉर्मल को फिर मतलब ज़्यादा तादाद उनकी ली, ठीक है, और उनको स्क्वायर करके सम कर लिया। तो ये स्क्वायर करके सम करके भी एक नया वेरिएबल बनेगा। वो वेरिएबल होगा काई स्क्वायर विद एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है बेटा, तो काई स्क्वायर पढ़ते हुए रेफरेंस था नॉर्मल का। ठीक है, नॉर्मल से काई स्क्वायर बनती है। किससे काई स्क्वायर बनती है? नॉर्मल से। अब एफ डिस्ट्रीब्यूशन किससे बनती है? काई स्क्वायर से बनती है। कितनी काई स्क्वायर से बनती है? दो काई स्क्वायर्स हों तो एक एफ डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। अब देखें, इट इज़ वेरी सिंपल प्यारे बच्चों। ये अल्फाज में अगर आप इन वर्ड्स में बात करना चाह रहे हैं तो आइए बात करते हैं। रेशो ऑफ टू काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स। बोले रेशो ऑफ, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ और ये पहले वाले को बंद कर देते हैं। हाँ जी, रेशो ऑफ टू काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स। खाली रेशो ऑफ टू काई स्क्वायर नहीं है, बल्कि डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड एफ रैंडम वेरिएबल हैविंग एफ डिस्ट्रीब्यूशन। और उसकी जो डिग्री फ्रीडम्स होंगी वो दो होंगी ऑफ द टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। जो काई स्क्वायर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी वही एफ की दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। आइए यहाँ देखते हैं। ये आपसे मैथमेटिकली अब सिंबल्स के साथ हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट करें यू की डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर है विद एम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और वी की डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर है विद एन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों काई स्क्वायर की रेशो लेनी है। देखो, पहला काई स्क्वायर वेरिएबल, दूसरा काई स्क्वायर वेरिएबल। खाली रेशो नहीं लेनी, रेशो लेते हुए हर काई स्क्वायर को उसकी डिग्री फ्रीडम पे डिवाइड करना है। ये देखें, इसकी डिग्री फ्रीडम एम थी तो पहले वेरिएबल को उसकी डिग्री फ्रीडम पे डिवाइड किया। इसकी डिग्री फ्रीडम बेटा एन थी तो दूसरे वाले को उसकी डिग्री फ्रीडम पे डिवाइड किया। तो ऐसे डिवाइड करते हुए ये जो रेशो बन जाती है, इस रेशो की डिस्ट्रीब्यूशन एफ होती है विद रिस्पेक्ट टू टू डिग्रीज। विद रिस्पेक्ट एफ की दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। पहली डिग्री फ्रीडम होती है ऊपर वाली काई स्क्वायर की और दूसरी डिग्री फ्रीडम होती है नीचे वाली काई स्क्वायर की। ये है बेटा। फॉर एग्जांपल, अगर वो आपसे कहे कि u इज़ अ काई स्क्वायर विद 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड v इज़ अ काई स्क्वायर विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो बताइए u बाय 5 v बाय 2 की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? तो आप कहेंगे ये होगी f5,2। ठीक है ना, ये है बेटा। और इसको पोलने में पढ़ते हैं कि हैज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एम एंड एन। ये जो दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यही इसके पैरामीटर होते हैं। और काई स्क्वायर में मैं आपको बताना भूल गया कि काई स्क्वायर का एक ही पैरामीटर होता है, वो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। ठीक है ना, आज आगे चलते हैं। अब अगर काई स्क्वायर की डिग्री फ्रीडम की तरतीब लिखने में उल्ट कर दें तो ये बेटा पहले वाली डिग्री फ्रीडम होती है ऊपर वाली। तो अगर ये v बाई एन ऊपर आ जाएगा, u में नीचे आ जाएगा, तो ये सेम आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर भी डिफरेंट आएगा। अब बात समझ रहे ना, सेम नहीं होता। ओके जी, आगे बेटा चलते हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन फैमिली और डिस्ट्रीब्यूशन ही होती है। ठीक है ना, फैमिली मीन्स के पैरामीटर बदलो, एक नई डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। देखो, F12 इज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, F52 इज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन, F26 इज़ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फैमिली है। एनीवे, आगे चलते हैं बेटा। अब ग्राफ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ग्राफ का बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है? ये देखें, दोनों डिग्री फ्रीडम 4 है। तो आप देखें, जब दोनों डिग्री फ्रीडम 4 थी तो दाईं टांग ज़्यादा लंबी हुई निकली हुई थी। जब डिग्री फ्रीडम बढ़ी तो आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली सिमेट्रिक हो गई, और ज़्यादा बढ़ेगी और सिमेट्रिक हो जाएगी। तो इसमें भी बेटा काई स्क्वायर की तरह अगर डिग्री फ्रीडम बढ़ेगी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दोनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काई स्क्वायर की अगर बढ़ेंगी, एफ की बढ़ेंगी, बड़ी होती जाएंगी, तो ये नॉर्मल को अप्रोच करता चला जाएगा। ये एक बड़ी मशहूर प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं बच्चों। डेरिवेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, काई स्क्वायर का जो हमने डेरिवेशन की थी ना, वो हमने एक रिलेशनशिप से कर ली थी।
हमने देखें काई स्केयर एन, ये बच्चों जरा आपने बोलना है उसको याद रखना है, काई स्केयर विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, गैमा विद पैरामीटर्स n/2 एंड 1/2। अगर कोई आपसे कहता है कि काई स्केयर विद 10 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो ये काई स्केयर विद 10 डिग्री फ्रीडम गैमा होगा विद 5 एंड 1/2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो गैमा के जो दो पैरामीटर आते हैं उनमें से पहला पैरामीटर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 पे डिवाइड करके, और दूसरा पैरामीटर आएगा 1/2 परमानेंटली, ठीक है बेटा। तो वो तो हमने प्रॉपर्टी से इसको कर लिया था। अब ये है गैमा का जो सॉरी एफ का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बेटा लगानी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक बहुत औखी नहीं है। ये देखो इसका थोड़ा खौफनाक सा PDF है अभी तक आपने जो पढ़ा हुआ है, बट इतना खौफनाक भी नहीं है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना बेटा पिछली उसमें लेक्चर में भूल गया, अब बता देता हूँ। ये देखें, मुझे बताइए देखें जब नॉर्मल की रेंज क्या होती है बताइए। नॉर्मल की रेंज होती है -20 टू इन्फिनिटी, लेकिन आपने स्टैंडर्ड नॉर्मल की रेंज क्या होती है, वो भी -20 टू इन्फिनिटी। लेकिन जब स्टैंडर्ड नॉर्मल को आपने स्क्वायर कर लें तो फिर क्या हो जाएगा। देखिए रियल नंबर को स्क्वायर करें तो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही आंसर आएगा ना, ठीक है ना। तो वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है जो नॉर्मल है, तो लेकिन जिसका स्केयर कर लेंगे तो फिर सिर्फ पॉजिटिव ही आंसर आएंगे। इसलिए काई स्केयर की बेटा जो आपने देखें, आपने रैंडम स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल को स्केयर करके जमा किया था, तो जब स्केयर लेने से ऐसा हुआ कि उसके जो नेगेटिव मतलब पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए काई स्केयर की लिमिट होती है 0 टू इन्फिनिटी, इसलिए हम कहते हैं काई स्केयर डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब ये देखो काई स्केयर इज अ पॉजिटिव नंबर, आपको पता ही है काई स्केयर की लिमिट होती है 0 टू इन्फिनिटी, और ये भी 0 टू इन्फिनिटी, 2 पॉजिटिव नंबर एंड रेशियो ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज अगेन अ पॉजिटिव नंबर। तो लिहाजा जो एफ वो एफ भी होगा, इसकी रेंज भी 0 टू इन्फिनिटी होगी। इट वुड बी डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। ग्राफ के बारे में हमने बात कर ली, अब ये हमने ड्राइव करना है। अब मुझे एक बात बताइए, एफ कहाँ से आ रहा है, काई स्केयर्स से बन रहा है, तो लिहाजा पहले काई स्केयर्स पे बात करेंगे। ये देखो फर्ज कर लो ये एक, चलें अब प्रूफ बेटा हम करने लगे हैं, प्रूफ करने लगे हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा u आपका, आपने काई स्केयर m लिया था ऊपर, याद आ गया आपको। तो u अगर काई स्केयर m है तो इसका मतलब ये क्या होगा, गैमा m/2 1/2, ये आपको बताया हुआ है। और ये आपने गैमा की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी, बीटा की पावर अल्फ़ा, गैमा की पावर अल्फ़ा, और वेरिएबल की पावर अल्फ़ा-1 e⁻ बीटा वेरिएबल, तो उसमें ये आपने हमने रख दी। तो ये वाले जो u है ना, ये काई स्केयर का PDF बेटा आपके पास आ गया है। इसी तरीके से v की डिस्ट्रीब्यूशन काई स्केयर विद n है। तो काई स्केयर n को हम कह सकते हैं कि ये गैमा है, काई स्केयर नहीं है बल्कि गैमा है विद पैरामीटर n/2 एंड 1/2, ये पक्का है और ये डिग्री फ्रीडम का हाफ होता है। ओके, तो ये भी गैमा बीटा की पावर अल्फ़ा, गैमा अल्फ़ा/2, और फिर ये वेरिएबल यहाँ पे v था तो v सिंबल आ गया, v की पावर अल्फ़ा-1 e⁻ बीटा और वेरिएबल। तो अब बेटा ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, हमेशा इंडिपेंडेंट की ये कंडीशन होती है। तो फिर इसकी जॉइंट डेंसिटी हम लेंगे, तो इसकी जॉइंट डेंसिटी क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ देयर अलग-अलग डेंसिटीज़, प्रोडक्ट ऑफ देयर अपनी डेंसिटी, प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल डेंसिटीज़। ओके प्यारे बच्चों, तो लिहाजा हमने जॉइंट डेंसिटी बना ली। जॉइंट डेंसिटी में देखो पहला PDF ये उठा के एज इट इज़, प्यारे बच्चों ये देखो, ये उठाया एज इट इज़ यहाँ पर रखा, और फिर ये दूसरे वाला उठाया, सॉरी ये सही नहीं लगा सर्कल, ये यहाँ पर रख दिया, दोनों को प्रोडक्ट कर दिया। अब इसे थोड़ा खूबसूरत बनाया, अब इसको क्या किया प्यारे बच्चों, थोड़ा खूबसूरत बनाया, जो एक जैसी पावर से उनको जमा किया वगैरह वगैरह। ये देखो ये भी 1/2 था, ये भी 1/2 था, तो 1/2 की पावर हमने जमा कर दी। और क्या था, ये u की है, ये v की है, ये साथ साथ पड़े रहे। ये e दोनों बेस मैटर किया हुआ है ना आप सब ने, हाँ किया हुआ है। तो e है तो इनकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो ये देखो -1/2 अंदर u + v आ गया। ये जॉइंट डेंसिटी है किसकी बेटा, u एंड v की। u क्या है, काई स्केयर अंडर वेरिएबल, और v क्या है, एक काई स्केयर अंडर। अब f कैसे बनता है, ये देखें, इस x की डिस्ट्रीब्यूशन f है। f कैसे बनता है, f बनता है कि पहले काई स्केयर को उसकी डिग्री फ्रीडम पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय दूसरे काई स्केयर को उसकी डिग्री फ्रीडम पे डिवाइड करें। तो u के बटे में बेटा यहाँ m चले जाएगा, ये v का जो बटे का बटा जो आपको पता है टॉप पे चल जाता है, तो n u और m v बन गया।